ऑल राइट, तो भाई हाँ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रिलेशन वाली सीरीज़ का अगला वाला सेशन, अगला वाला वीडियो। भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे, है ना। और पिछले सेशन में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ रिलेशंस के बारे में, रिलेशंस कितने तरीके के होते हैं, उनमें से ये तीनों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। मैंने पहले ही बोला था, पिछले सेशन में बोला था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को थोड़ा सा समझ के पढ़ना भाई, बहुत थोड़ा सा टिपिकल टाइप की चीज़ है। मुझे पता है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल होती है, समझने वाली चीज़ ज़्यादा है, मैथमेटिक्स कम है, लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। चलो भाई एक दफ़ा देखते हैं और समझते हैं, रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्सिव मैंने बताया था, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि भाई सारे के सारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स, माने एक ए, बी, बी, सी, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं तुम्हारे रिलेशन में होने चाहिए, तभी वो सेट रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव सेट को रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन मानेंगे। और फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द सेट होना चाहिए भाई। ठीक है, जो भी सेट दे रखा है, जैसे यहाँ पे सेट ए दे रखा है, ये नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, तो अगर मेरे पास सारे के सारे इस तरीके के एलिमेंट्स होंगे तो ही वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। दूसरे को समझते हैं, सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास रिलेशन में यहाँ पे सारी वैल्यूज के लिए यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पे है। सिमेट्रिक के लिए अगर मेरे पास a, b वैल्यू है रिलेशन में, तो मेरे पास b, a भी होना चाहिए, मतलब 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं ट्रांजिटिव में कि अगर मेरे पास a, b है रिलेशन में और एंड, यहाँ पे भाई तीन चीज़ें हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, a, b है रिलेशन में, b, c है रिलेशन में, तो a, c भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, a, c का भी पेयर मुझे दिखना चाहिए रिलेशन में। आइए भाई समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है, सेट ए है मेरे पास, नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, 1 से लेके 15 तक मेरे पास नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, रिलेशन डिफाइंड है x, y, और वो एलिमेंट्स ऑफ ए होने चाहिए, 3x - y = 0। ये है हमारा प्यारा रिलेशन भाई, ये पहला प्रॉपर क्वेश्चन वाला रिलेशन आया। अभी तक तो हम सिर्फ समझने के लिए समझ रहे थे। तो भाई अगर हम बात करें इस रिलेशन को हम किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे, तो पहले इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है, y = 3x, यही तो है ये। ठीक है, अब जरा इसके एलिमेंट्स निकाल लें कि भाई x को 1 रखेंगे तो y क्या आएगा, x को 2 रखेंगे तो y क्या आएगा, x को 3 रखेंगे तो y क्या आएगा। लेकिन हाँ, दोनों के दोनों ही एक एलिमेंट्स होने चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए। कैसे? ऐसे, अगर रिलेशन को हम एक्सपैंड करेंगे तो भाई x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 3 = 3। x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6। x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9। x की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 12। x की वैल्यू जब हम 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 15। नो 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 नो, वी कांट गो दिस फार। क्यों? रीज़न बिहाइंड इज कि भाई ये जो एलिमेंट है ये इस सेट से बाहर निकल गया है, ये इस सेट से बाहर निकल गया है, इसलिए इसको नहीं ले सकते। तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ ये ही 5 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। ये बात समझना ज़रूरी है बच्चों, सेट एक्सपैंड करना सही से आना ज़रूरी है। अगर सेट ही नहीं एक्सपैंड कर पाओगे तो ये तीनों कहाँ से समझोगे। ठीक है बेटा, तो अगर इसके अंदर अगर हम कायदे से पेयरिंग लिख दें तो एक पेयर बन रहा है 1 3, एक 2 6, एक 3 9, 4 12। ठीक है भाई, लिख देते हैं भाई सारे के सारे पेयर्स। पहला पेयर है भाई 1 3 2 6 3 9 एंड 4 एंड 12। ये हमारे पास 4 पेयर बन रहे हैं। अब हमारे पास ये रिलेशनशिप एक्सपैंड होके आ गया, ये रिलेशन एक्सपैंड होके आ गया। अब हमें तीनों के लिए चेक करना है साहब, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, थोड़ा सा क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगा मैं आपको। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, बताऊंगा मैं कि पहले जरा चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जैसे कि मैंने बताया, आइडेंटिटी पेयर्स a, b, b, c, 1, 1, 1, 2, 2, 3, इस तरीके के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द सेट्स होने चाहिए। तुम देखो सेट्स की 14 वैल्यूज हैं, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 हमें यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पहला ही एलिमेंट नहीं दिख रहा है 1, 1। तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ? बिल्कुल नहीं साहब, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है भाई, इसको लिखेंगे कैसे कि क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है। भाई देखो, अब मैं बता रहा हूँ वो बात जो मैं बताने वाला था कि
किसी भी रिलेशन को इनको ना प्रूव करना, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना आसान है। क्यों? क्योंकि हम कोई एक पैर उठा के निकाल के बता देंगे कि साहब ये नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक का एक पैर बता देंगे कि साहब ये नहीं है तो ये नहीं हुआ। ट्रांजिटिव का एक पैर कोई निकाल के बता देंगे, एक कोई ऑर्डर्ड ग्रुप बता देंगे, ऑर्डर्ड पैर बता देंगे, बात बन जाएगी। तो हम नॉट तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमें प्रूव करना होगा इनको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को, तो थोड़ा सा मामला अलग होता है, थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है, उसके अंदर थोड़ी सी अलजेब्रा इन्वॉल्व है। जब वहाँ पहुँचेंगे तब उसको देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। अभी पहले इसको देखते हैं। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है साहब। क्यों? पहला ही एलिमेंट उठा लो, 1,1 मेरे पास इस सेट में क्या है? बिल्कुल नहीं है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ऑफ सेट। ये जो R वाला सेट है मेरे पास नहीं है भैया, ये रिफ्लेक्सिव वाला है, कंफ्यूज मत होना। ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। तो ये 1,1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट R, या रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है, तो यानी कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिंपल है। आगे बढ़ जाए भाई, सिमेट्रिक की ओर बढ़ जाते हैं। सिमेट्रिक में देखो भाई, अगर A, B है तो B, A होना अनिवार्य है, ठीक है। सारे वैल्यूज के नहीं, लेकिन अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। देखिए भाई 1,3 है, क्या 3,1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2,6 है, 6,2 दिख रहा है? नहीं है। 3,9, 9,3 नहीं है। 4,12, 12,4 नहीं है। हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अरे बहुत सारे नहीं हो गए। हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम सिर्फ पहले एलिमेंट के लिए प्रूफ कर दें, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए प्रूफ कर दें, सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए प्रूफ कर दे, बात बन जाएगी। दैट्स इट। तो भाई वी कैन सी 1,3 is an element of relation and 3,1 is not an element of the relation। ये तो है पर ये नहीं है, ये कंडीशन नहीं बन रही है, तो भाई क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इतना से लिख देंगे, बात बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की ओर। A, B है और B, C भी है। A B के साथ रिलेशन में होल्ड कर रहा है कुछ, B C के साथ रिलेशन में वही रिलेशन होल्ड कर रहा है, A C के साथ कर रहा है कि नहीं, देखते हैं भाई। 1,3 है, 3 के साथ, अब इसके अंदर दूसरा पैर पता होना जरूरी। दूसरा पैर नहीं होगा तो कुछ गड़बड़ होगा मामला, वो लूप होल है, वो थोड़ा सा फ्लॉ है ट्रांजिटिव, वो बाद में बताऊंगा मैं। 1,3 है, 3,9 है, हाँ बिल्कुल है, दूसरा वाला मिल गया। A, B है और B, C भी है, दोनों के दोनों है भाई इसके अंदर। तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा A, C है क्या? 1,9 है क्या? नहीं है, तो ट्रांजिटिव हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है भाई। पहले इसको लिख लेते हैं। 1,3 रिलेशन में है एंड 3,9 भी रिलेशन का पार्ट है, बट 1,9 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन, इट इज नॉट, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों में से कोई भी नहीं, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में एक बात मैं बताना चाहूंगा तुम लोग को कि यार अगर मान लो 3,9, मान लो अभी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अगर मान लो 3,9 नहीं दे रखा होता, सिर्फ इतना होता है, ट्रांजिटिव के बारे में स्पेशली बात कर रहा हूं, अगर 3,9 नहीं दे रखा होता तो क्या ट्रांजिटिव होता? तब हो जाता ट्रांजिटिव। ये जब मैं ये तीनों समझा रहा था तभी मैंने बता रखा है। ये थोड़ा सा फ्लॉ है, लूप होल है इसका, ठीक है। फ्लॉ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लूप होल है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको, बच्चे अक्सर इसको भूल जाते हैं। 1,3 है, 2,6 है, 4,12 है, ठीक है। माने कि A, B है, पर B, C कहीं नहीं बन रहा है, ना 3 से कोई रिलेशनशिप बन रहा है, ना 6 से बन रहा है, ना 12 से बन रहा है। तो क्या हम 1, समथिंग चेक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 2, समथिंग चेक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 4, समथिंग चेक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब दूसरा वाला पेयर ही नहीं बना तो कैसे ट्रांजिटिव चेक करोगे? उस केस में ये ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन वायलेट नहीं कर रहा है। आई नो थोड़ा सा मामला अटपटा है, बट जो है भाई ऐसे ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं यार, कंटिन्यू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि साहब ये मेरे पास सेट A दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, और ये रिलेशन दे रखा है। पहले रिलेशन को एक्सपैंड कर लें, फिर इन तीनों पे चेकिंग करेंगे। चलो भाई एक्सपैंड करते हैं। पहले रिलेशन को एक्सपैंड करने के लिए हमें वही सेम पिछले वाले क्वेश्चन का फंडा, x की वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यूज आनी चाहिए, पर दोनों की दोनों वैल्यू सेट A से ही होनी चाहिए। पुट करें भाई, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y हो जाएगा 2 + 1 दे रखा है। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y हो जाएगा 3, x की वैल्यू 3 पे y हो जाएगा 4, 4 पे 5 एंड 5 पे 6। ये एलिमेंट्स बन रहे हैं भाई, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 ऑर्डर्ड पेयर्स बने। बना ले भाई इनको,
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ठीक है भाई, जैसे ही 6 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, देख लो एक दफ़ा। 6 रखेंगे जब x की वैल्यू +1 करेंगे 7 हो जाएगा, 7 इसका एलिमेंट नहीं है, तो x की वैल्यू 6 नहीं ले सकते। ठीक है, इसीलिए सिर्फ ये 5 पेयर्स लिए गए। अब इन 5 पेयर्स पे ये चेक कर लेते हैं ज़रा सा, वही सेम तरीका है भाई कि क्या 1,1 रिलेशन बना रहा है एक दूसरे से, क्या वो सेट में है, क्या इस एक्सपेंशन में है, नहीं है। 1,1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन। एक पेयर है, सिर्फ एक पेयर बताना है और कुछ नहीं, तो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर दूसरे पे सिमेट्रिक पे जाते हैं। 1,2 है, 2,3 है। 1,3 दिख रहा है, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी 1,2 है, क्या 2,1 दिख रहा है भाई? ये सिमेट्रिक की बात हो रही थी। 1,2 है, क्या 2,1 दिख रहा है? 1,2 पे हमें 2,1 नहीं दिख रहा है। सीधे एक रिलेशन, एक पेयर बना के दिखा दो। 1,2 इज इन द रिलेशन एंड 2,1 इज नॉट इन दिस रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। ठीक है भाई। फिर तीसरे पे आ जाते हैं, एक और ढूंढ लेते हैं। 1,2 है, 2,3 है। 1,3 दिख रहा है क्या? नहीं है भाई। देखो पहले में ही श्योर हो रहा है। ट्रांजिटिव क्या कहता है? A, B, B, C। A, C है क्या? नहीं है। देखो भाई कहीं दिख रहा है? नहीं है। सिर्फ एक पेयर हम दिखा देते हैं। 1,2 है रिलेशन में, 2,3 भी है रिलेशन में, बट 1,3 is not an element of the relation, तो therefore it is not transitive। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। अच्छा भाई, अब हमें क्या बता रखा है? अब हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप डिफाइन करके दे रखा है। बोल रखा है कि x, y ऑर्डर्ड पेयर्स हैं wherein x, y are the elements of natural numbers and the relationship exists such that x plus y is equal to 10 है। x plus y 10 होना चाहिए। अब जरा सोच के देखो, दो वैल्यूज जोड़ के 10 बनाना, और नेचुरल नंबर्स की होनी चाहिए। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। जरा बना के देख लेते हैं, पेयरिंग करके देख लेते हैं। पहला बन जाएगा 1,9, दोनों जोड़ो 10 हो रहे। फिर हो जाएगा 2,8, फिर 3,7, फिर 4,6, फिर 5,5, फिर 6,4, फिर ये 4,6 और 6,4 अलग अलग है भाई, पहले ही बता चुका हूँ मैं। ऑर्डर्ड पेयर्स में ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती। फिर 7,3, 8,2, 9,1, और कुछ है भाई? नहीं। ये अपना रिलेशनशिप एक्सपैंड हो गया। चलो भाई चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे पेयर नेचुरल नंबर्स के 10 बना रहे हैं। चेक कर लेते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अपना रिफ्लेक्सिव दिख रहा है क्या? क्या हमें भाई नेचुरल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात नहीं है, अभी सेट जो है फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट सेट हो चुका है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनाइट जब होता है तो भाई मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे डिफाइंड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस 14 तक, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। अभी यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर्स दे रखा है। नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है भाई, 1 2 3 4 चले जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखने के अगर हम देखें तो साहब मेरे पास सबके पेयर होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव बनाने चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 इन्फिनिटी तक। है नहीं है, सिर्फ एक पेयर बता दो, ओनली वन पेयर। 1,1 इज नॉट इन दिस रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, दूसरा पे आ जाते हैं, सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। A, B है तो B, A होना चाहिए। 1,9 है तो 9,1 है। हाँ भाई बात तो बन रही है। 1,9 है, 9,1 भी है। 2,8 है, हाँ भाई 8,2 भी है। 3,7 है, हाँ भाई 7,3 भी है। 4,6 है, हाँ भाई 6,4 भी है। 5,5 इसमें नहीं चेक करेंगे, दोनों को दोनों एलिमेंट्स ही सेम है भाई। सिमेट्रिक बन रहा है, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो व्हील से भाई इसको देखते हम बोल देंगे कि इट इज फॉर ऑल A, B, या बल्कि x, y ले लेते हैं। x, y देयर exists y, x, therefore
रिलेशन जो है आपकी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ठीक है। ये बात तो हो गई। इसके बाद तीसरी बची है तुम्हारी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, a, b, b, c, तो a, c भी होना चाहिए। 1 की अगर हम देखें तो 1,9 है, 9,1 है। 1,1 दिख रहा है क्या? ट्रांजिटिव के लिए यही तो चेक करना होता है। 1,9 है, 9,1 है, 1,1 भी हमें दिखना चाहिए। तो देयरफॉर हम पहली सेट के लिए, पहली एलिमेंट के लिए बोल देंगे 1,9 रिलेशन का पार्ट है और 9,1 भी है, 9,1 भी रिलेशन का पार्ट है, बट 1,1 is not a part of the relation, yeah, is not an element of the relation, therefore not transitive, not transitive। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं। x, y are set of natural numbers, are elements of natural numbers and x plus 4y is equal to 10। चलो भाई पहले जरा रिलेशनशिप एक्सपैंड करके देखेंगे। रिलेशनशिप एक्सपैंड करने का वही अपना पुराना तरीका, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 4, वेर इन x और y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक्सपैंड करके देखते हैं ज़रा। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 1 रखने पे 9/4, 9/4 नेचुरल नंबर नहीं होता है। 2 रखेंगे तो 8/4, 2 हाँ होता है। तो भाई 2 पे आ जाएगी हमारी वैल्यू 2। फिर ये तो पहला हो गया पैर, ठीक है साहब। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 रखेंगे तो 7/4 नहीं है, 4 रखेंगे तो 6/4 नहीं होता है, 6/4 नेचुरल नंबर नहीं होता है। 5 रखेंगे तो 5/4 नहीं, 6 रखेंगे तो नहीं, 7 8 पे 10 - 6 पे हो जाएगी, सॉरी 10 - 6 पे हो जाएगा, 10 - 6 पे हो जाएगा 4/4। तो यानी x की वैल्यू 6 रखने पे हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके बाद देखिए 7 पे नहीं होगी, 8 पे नहीं होगी, 9 पे नहीं होगी, 10 पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 भी नेचुरल नंबर नहीं होता। उसके बाद हम 11 रखेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव तो होता ही नहीं नेचुरल नंबर। तो सिर्फ यही दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब ज़रा खुद से सोचो, पॉज करके देखो, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है क्या? है भाई, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। a, वाले नहीं हैं साहब, नेचुरल नंबर्स बहुत बड़े होते हैं। तो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें तो 2,2 6,1 है, 1,6 है क्या? नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें 2,2 है, 6,1 है, नहीं भाई ट्रांजिटिव हो जाएगा ये। अब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा क्यों? क्योंकि a, b है पर b, c है ही नहीं, तो ये सेट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। क्यों? हम a, c चेक कैसे करेंगे? तो देयरफॉर इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव है, ठीक है, क्योंकि भाई ये कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है। आई एम होपिंग कि ये सब समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भाई हमें सेट ए दे रखा है, थोड़ा सा फनी है, ठीक है। सेट ए दे रखा है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और रिलेशन डिफाइंड है x, y, वेर इन x, y सेट ए के एलिमेंट्स हैं। मतलब जो भी x और y हम चुनेंगे वो ह्यूमन बीइंग्स में से चुनेंगे, और x इज द वाइफ ऑफ y। भाई ये थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है भाई, मैथमेटिक्स नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा है। ज़रा देखते हैं, यही तीनों फिर से चेक करने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है भाई। पहले में देखते हैं भाई रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं भाई, क्या ऐसा हो सकता है इसमें ना, इसमें पेयर्स को छोड़ना है, थोड़ा सा अपने लॉजिक को थोड़ा सा ब्रश करना है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना है। कैसे कि अगर हम इसको ऐसे देखें, क्या x, x रिलेशन होल्ड कर सकते हैं, और क्या वो इस R के एलिमेंट हो सकते हैं x, x, क्या ये पॉसिबल है? x, x का मतलब क्या हो जाएगा? x इज द वाइफ ऑफ x, रिलेशन तो इज द वाइफ ऑफ है, तो पहला एलिमेंट दूसरे की वाइफ है। भाई क्या कोई आदमी या कोई भी इंसान खुद की वाइफ हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई। तो भाई ये बता रहे हैं x, f, x, x में x इज द वाइफ ऑफ x इटसेल्फ। तो भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रिलेशनशिप में होगा? बिल्कुल नहीं होगा साहब, ये चीज़ रिलेशनशिप में नहीं होने वाली है। तो फिर इसका मतलब क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। एक भी ऐसी वैल्यूज नहीं होगी, एक भी ऐसा पेयर नहीं होगा जहाँ पे x, x आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक की ओर। देखिए भाई सिमेट्रिक में देखें, सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचना है
कि x, y अगर है तो y, x होगा क्या, एलिमेंट होगा। देखिए जरा, इफ x इज द वाइफ ऑफ y, तो क्या y इज द वाइफ ऑफ x, बात बनेगी? सोचो जरा, x वाइफ है तो ये फीमेल हो जाएगी, और y हस्बैंड है तो ये मेल हो जाएगा। अब ये मेल फिर से वापस फीमेल का हस्बैंड हो सकता है क्या? सोचो ज़रा, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। x और y में जो रिलेशन है वो y और x में हो ही नहीं सकता। तो यानी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, y, x विल नॉट बी इन द रिलेशनशिप। ये तो हो सकता है, मान लो रिलेशन में हो, ये नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये नॉट सिमेट्रिक भी है, नॉट सिमेट्रिक। भाई देखो, समझने वाली बातें हैं ये सारी बातें समझने, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, गणित हर जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं यार, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को भी देख लें एक दफ़ा। ट्रांजिटिव में क्या सीन है? ट्रांजिटिव की अगर अब बात करें तो भाई 3 एलिमेंट्स लेने हमें x, y और z, तीनों पे बात करनी है भाई। एक बार x, y लेना है, फिर y, z लेना है, और फिर x, z का बना के देखना है। देखिए भाई, x, y, z, तो x, z होगा क्या, ये चेक करना है। x इज द वाइफ ऑफ y और y इज द वाइफ ऑफ z। अब ये ही कंडीशन वायलेट हो जाती है, यही सेट, यही पेयर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? ये वाइफ है तो ये फीमेल, ये मेल, तो ये भाई, ये जब मेल है तो ये वाइफ कैसे हो सकता है इसका? तो यही रिलेशन नहीं बन पाएगा, ये पेयर ही नहीं बनेगा कभी। देखो, ये पेयर कभी होगा, ये पेयर कभी होगा ही नहीं। अब ये देखो, ये ट्रांजिटिव को हम वायलेट नहीं कर रहे हैं। a, b है, b, c होगा ही नहीं, तो हमें a, c चेक करने की जरूरत है? नहीं है, हमें a, c चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये वायलेट नहीं कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा भाई। ये लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि साहब a, b है, b, c कभी होगा नहीं, तो x, z, यस, a, c जो है हमारे पास, चेक करने की ज़रूरत नहीं, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है भाई, ये ट्रांजिटिव है। चलो भाई, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो भाई अब अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, यार रिलेशन कुछ ऐसा दे रखा है कि a और b दोनों को दोनों रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। ये रियल नंबर के लिए है, डिनोशन के लिए, और ये भैया डिनोट किया है a, b जो है रियल नंबर्स के हैं, और a इज लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायर है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं भाई। देखिए भाई, a, b बना के देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करके देखते हैं। भाई जरा सोचो उसके बारे में, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। 1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। पर बात ये है भाई, इसके अंदर जो मेन मसला है वो ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं? भाई रियल नंबर्स में क्या सिर्फ इंटीजर्स ही होते हैं? रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, सारी वैल्यूज होती हैं। जरा हम और भी चेक करके देखेंगे। तो हमने रियल नंबर्स चेक करके देखे, काम बन रहा है, आगे बढ़ते हैं। जरा एक फ्रैक्शन उठा के देख लेते हैं। देखिए भाई, अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं, हाफ ले लेते हैं वैल्यू। अगर x की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो क्या हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर होगा? देखो भाई, हाफ इज लेस देन इक्वल टू 1/4, गलत हो गया। हाफ देखो, रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स के लिए पॉसिबल था, रियल नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिर्फ एक वैल्यू बतानी है हमें चुन के कि होगा कि नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट हमने एक ऑर्डर पेयर निकाल दिया, बात बन जाएगी, ठीक है। देखो भाई, 1/2 पे ये टर्मिनेट कर रही है। 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4, ठीक है भाई। 1/2 बड़ा होता है, ये 0.5 है, ये 0.25 है, ठीक है भाई। तो यानी कि ये क्या हम लिख सकते हैं इसके अंदर भाई, नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। देखिए भाई, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। अच्छा भाई, अगर सिमेट्रिक की बात हम करें साहब, तो अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि a, b बन रहा है तो b, a भी बने। देखिए भाई, कैसे चेक करा जा सकता है इसको। तो यानी कि अगर 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, रियल नेचुरल नंबर्स उठा लेते हैं, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा? कंडीशन खुद से चेक करके सोचो जरा। एक पेयर बताना है जो ना हो। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही, हाँ भाई होता है। तो क्या
देन इफ दिस इज ट्रू देन ये भी चेक करनी होती ना फिर। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर है? नहीं भाई, ये तो नहीं होता है, 2 बड़ा होगा 1 के स्क्वायर से। तो क्या ये सिमेट्रिक रहेगा? नहीं भाई, नॉट सिमेट्रिक की कैटेगरी में आ गया, नॉट सिमेट्रिक की कैटेगरी में आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की ओर। ट्रांजिटिव में देखें भाई, ट्रांजिटिव में एलिमेंट्स कैसे बात बनेगी। तो यार अगर हमने ले लिया ए बी और सी, 3 एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं ट्रांजिटिव में भाई। रियल नंबर्स पहले हम जरा नेचुरल नंबर्स उठा के देखें, 1 2 और 3 लेके देखते हैं जरा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर है भाई, ये तो होगा ही, ये भी होगा ही। तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है, ये बात बन रही है। तो क्या बात सभी के लिए बनेगी? अभी सिर्फ हमने नेचुरल नंबर के एक पेयर को लेके चेक किया है। अभी हम जरा नेचुरल नंबर से और घटते हैं, जैसे पहले वाले केस में किया था, जरा और चीज़ें चेक करते हैं। जरा हम रैशनल नंबर भी उठा के देखें जरा कुछ अटपटी सी वैल्यू लेके सोचें कि भाई किसमें नहीं। मैंने पहले ही बता रखा है, ना प्रूफ करना ज़्यादा आसान है, तो उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड रहना। ना प्रूफ किस तरीके से हम कोई एक एलिमेंट बता दें कि ना बात बने भाई, इसके बारे में सोचो। अगर हम इन तीनों को एलिमेंट्स कोई ऐसा ले लें जो बात ना बने ट्रांजिटिव के लिए, इसके बारे में सोचो। तो भाई देखते हैं, अगर हम इसके अंदर 1/3 -2 और हाफ ये 3 वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो इन तीनों वैल्यूज में हम कैसे काम करेंगे चेक करते हैं जरा। 1/3 इज लेस देन इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, क्या ये कंडीशन ट्रू है? साहब ये 4 हो जाएगा, 1/3 4 से कम होती है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, -2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, भाई हाफ का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई भाई, ये दोनों की दोनों बन रही हैं। अब तीसरी कंडीशन ये बननी चाहिए कि दिस शुड बी लेस देन द स्क्वायर ऑफ दिस। देखिए भाई बना के, क्या 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर है? ये फिर से 1/4 हो जाएगा, 1/3 1/4 से लेस नहीं होता है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये भाई बात समझने वाली है, नॉट ट्रांजिटिव होगा यहाँ पे, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है हमारा कि रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि भाई x और y दोनों की दोनों ही सेट q के एलिमेंट्स हैं। q माने सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स बोले तो फ्रैक्शंस। क्या उसके अंदर इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसके ऊपर होता है तुम्हारा होल नंबर्स, इसके ऊपर तुम्हारा होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ऊपर होता है तुम्हारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को मोस्टली हम लोग q से लिखते हैं। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर्स के अंदर सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग वही नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स भी अमूमन चेक करते हैं वैल्यूज। ठीक है, ज़रा देखो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कैसे करेंगे भाई। ये थोड़ी सी अलग तरीके के क्वेश्चंस की सीरीज है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो भाई यहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल आ गया है। देखिए भाई पहला रिफ्लेक्सिव जरा चेक करके देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है भाई, x, x, यहाँ पे भाई x y है तो हम x, सेट जो x, x जो है वो रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। देखिए भाई x, x का रिलेशन का पार्ट बन सकता है, सोचो जरा। 1 प्लस x और y दोनों की जगह पे x रख दे तो x² हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि भाई बात बन रही होगी। देखिए भाई x² ऑलरेडी पॉजिटिव है, सारे के सारे स्क्वायर्स आर अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भाई, या तो 0 होंगे या 0 से ऊपर होंगे, हमेशा x² विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये मानी सी बात है, ये हमें पहले से पता है। तो देयरफॉर 1 प्लस x² विल बी ग्रेटर देन 0। दिस इज ट्रू, इज ट्रू। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, इसकी वजह से। तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, देयरफॉर दिस एलिमेंट, ठीक है ना, दिस ऑर्डर्ड पेयर विल एग्जिस्ट। तो यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है साहब, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, देखो अलग तरीके का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी वाली है भाई हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें क्या करना है, अगर x, y है तो y, x भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। x, अगर y पे हमारा रूल ब्रेक नहीं हो रहा है तो y, x पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। करके देखें जरा, इन दोनों पे चेक करके देखें जरा भाई। देखो
1 प्लस एक्स वाई अगर 0 से बड़ा है, इफ 1 प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 देन 1 प्लस वाई एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। भाई वाई एक्स और एक्स वाई तो दोनों सेम ही वैल्यूज है ना, तो अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू भी बड़ी होगी। तो यानी कि इसको हम बोल देंगे इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 देन दिस ग्रेटर देन 0 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साहब ये सेट किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए तो होल्ड कर रहा था, सिमेट्रिक के लिए भी होल्ड कर रहा है, ये सिमेट्रिक भी होगा भाई, ये सिमेट्रिक भी है। अब देखो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चंस में, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी आ गए, अभी ट्रांजिटिव नहीं आया है भाई। देखें ट्रांजिटिव में चेक करके देखते हैं, ट्रांजिटिव में कैसे चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है बच्चों, देखो जरा एक्स वाई और जी, एक्स वाई और जेड, हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई एंड जेड। एक बार हम एक्स वाई से चेक करेंगे, फिर हम वाई जेड से चेक करेंगे, और अगर एक्स वाई और वाई जेड में रिलेशन बन रहा है तो एक्स जेड में भी बनना चाहिए। ये तीनों के तीनों, इफ दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, तो दिस शुड ऑल्सो बी ट्रू, तब बात बनेगी भाई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश करते हैं कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें कि बात ना बने। सोचो जरा, अपने दिमाग से कोई ऐसा एलिमेंट सोच सकते हो क्या? इन तीनों में कोई एक ऐसा रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, कुछ भी ऐसा सोच के बताओ जिसमें ये बात ना बन रही हो। 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0, माने 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो, 1 प्लस वाई जेड भी ग्रेटर देन 0 हो, ये दोनों तो हो, पर 1 प्लस एक्स जेड ग्रेटर देन 0 ना हो। अगर ये ग्रेटर देन 0 निकल आएगा तो फिर दूसरे एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा, और रैशनल नंबर्स तो भाई इनफाइनाइट है। तो इसलिए बेहतर होगा कोई एक ऐसा पेयर ढूंढ लो जिसमें बात ना बने। सोचो जरा, कोई एक ऐसा पेयर सोचो जिसमें बात ना बन रही हो, फिर मैं बताता हूं। रेडी? देखो भाई बहुत आसान है, इसके अंदर एक हम इस तरीके का पेयरिंग ले लें, -1 0 और 2, ये 3 एलिमेंट्स अगर हम ले लें तो देखो यहां पे बात नहीं बनेगी। कैसे? 1 प्लस -1 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। 1 प्लस y इंटू जेड माने 0 इंटू 2, 0 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है भाई। 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, ये भी सही है। अब अगर ये बात गलत हो जाती है तो इस पेयर के लिए, इस एलिमेंट्स के लिए, इस सेट ऑफ एलिमेंट्स के लिए ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए भाई यहाँ पे 1 प्लस एक्स जेड कितना है? -1 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा? -2 ग्रेटर देन 0, तो यानी कि 1 - 2 -1 ग्रेटर देन 0, गलत हो गया भाई। -1 इज नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमने एक पेयर को ही चुन लिया। किस तरीके से? कौन कौन से पेयर हो गए? -1, 0, 0, 2 और -1, 2। ठीक है भाई, इन तीनों में बात नहीं बन रही है। ठीक है भाई, -1, 0 पर रिलेशन होल्ड कर रहा है, 0, 2 पे भी रिलेशन होल्ड कर रहा है, पर -1, 2 पे रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव है भाई, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है साहब, एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो, तो भाई दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि फिर से वही है, रैशनल नंबर का सेट है एक्स और वाई एलिमेंट्स में, और x² + y² इज इक्वल टू 5, ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए। थोड़ा और टिपिकल हो गया भाई। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं भाई। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए भाई, तो जहां y है वहां x पुट कर दो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो देखो क्या x, x होल्ड कर पाएगा रिलेशन को? x, x में रिलेशन बनेगा? देखो जरा सोच के देखो भाई, ऐसे कोई 2 नंबर खोजो रैशनल नंबर में जहां पे हमें दोनों का स्क्वायर 5 मिल रहा हो। भाई ऐसे बहुत, कोई एक एलिमेंट खोज दो जो ना हो। ये तो थोड़ा सा देखने में ही थोड़ा सा आसान सा लग रहा है। कोई एक ऐसा एलिमेंट खोज दो जिसमें बात ना बन रही हो। सोचो जरा, कोई एक इस तरीके का एलिमेंट जो जहां पे बात ना बन रही हो। देखो अगर हम x को 1 ले लें और दूसरे वाले को भी हम 1 ले लेते हैं भाई। 1, क्या 5 का तक बात बन जाएगी? 1² + 1² क्या 5 तक बात बन रही है? भाई पहला ही पेयर हम रिजेक्ट कर सकते हैं, 1, पे ही बात नहीं बन रही है। तो इसको हम कह सकते हैं भाई ये यहाँ पे इस वाले केस में नॉट इक्वल टू बन रहा है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा भाई। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं इसको, पता नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया, थोड़ा सा टिपिकल है ये। देखो भाई x² + y² 5 के बराबर होना चाहिए। रैशनल नंबर का सेट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसमें इंटीजर्स, रियल नंबर्स, इसमें इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स सभी आते हैं।
अब अगर हम इसमें सोच एक नेचुरल नंबर ही उठा लेते हैं, 1 हमने उठा लिया, 1, 1 का पेयर क्या 5 बना रहा है? 1 और 1 देखो जरा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5 नहीं बना रहा भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंपल इज दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक की ओर बढ़ते हैं भाई। कोई एक हमने एलिमेंट बताना है, चुन के बता देना है। सिमेट्रिक में देखिए भाई, सिमेट्रिक में थोड़ा सा कंडीशन अलग है, x, y अगर बना रहे हैं तो y, x बनाना चाहिए भाई। देखें अगर मान लो कोई दो एलिमेंट हम ऐसे ले लें जिसके अंदर 5 बात बन रही हो, इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, अगर कोई दो ऐसे एलिमेंट हैं जो 5 बना रहे हो, देन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5। भाई ये तो बात सही है। अगर कोई दो हम ऐसे एलिमेंट्स ले लें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 और 2, x को 1 और 2 ले लेते हैं भाई। 1 और 2 में देखो तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 5 बना रहे हैं, तो भाई इधर आ जाते हैं, इसको अगर हम देखें इसके अंदर तो भाई 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर भी 5 बनाएंगे, सिंपल एज दैट। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा सब, सिमेट्रिक है ये। देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर समझो मैंने सिमेट्रिक क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने एल्जेब्रिकली इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसको मैथमेटिकली या नंबर्स लेके प्रूव नहीं किया, एल्जेब्रिकली प्रूव किया। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 हैं तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी 5 होंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की ओर। ट्रांजिटिव में देखिए भाई ए, बी और सी तीन एलिमेंट। अब इसमें तीन एलिमेंट फिर से लेना बहुत आसान है यार, कोई तीन एलिमेंट्स उठा लो भाई। देखा जाए जरा, एक्स, वाई और जेड, इसको ना प्रूव करना ज़्यादा आसान है। ठीक है भाई, जरा सोचो ऐसे तीन एलिमेंट्स उठाने हैं जहाँ पे ये कंडीशन ना बने। कैसी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 हो रहे हों, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5 हो रहे हों, पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5 ना हो। ठीक है, या बल्कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हटा के हम जेड स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5 हो रहे हों, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5 ना हो, तब ये नॉट हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा भाई। ये प्रूफ करना ज़्यादा आसान है। देखो भाई, वही पुराने वाले एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर हम इन तीनों नंबर्स को देखें, 2, 1 और 2 ले लें, ये तीन वैल्यूज ले लें, तो अगर हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पुट किया 5 बन रहा है। उल्टा कर भाई, 1 और 2 फिर से ले लेते, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पुट किया, ये दोनों वैल्यूज ले ली तो भी बन रहा है 5। अब अगर हम 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ले लें, अब बात बन रही है क्या? अब बात नहीं बन रही है, यानी ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये मैंने थोड़ा सा इसको डायरेक्टली लेके समझा दिया, तुम लोग को समय नहीं लिया इस क्वेश्चन को रोकना और देखना ट्रांजिटिव में हम कौन कौन से और एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं। जब थक जाओ, हार जाओ, तो ये तीन वैल्यू लेके देखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैं देखो पॉइंट ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, पॉइंट ये है क्योंकि यार यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा इन्वॉल्व है मैथमेटिक्स के मुकाबले में। ऑलराइट, तो तरीका मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो भाई कमेंट करना, ठीक है। आई विल ट्राई टू हेल्प मोर, थोड़ा और इलैबोरेट करके वीडियो बनाऊंगा। अब यार तुम लोग सोच रहे हो कि तब से सर जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा रहे हैं पर ये नहीं बता रहे कि इक्विवेलेंस क्या होता है। सारे के सारे बता दी, इक्विवेलेंस के बारे में बात नहीं कर रहे। इक्विवेलेंस कौन सा होता है? जिसमें तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो हों, ठीक है। अब यार ये तो तीनों की तीनों कहीं पे फॉलो ही नहीं हुई अभी तक, हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर डाले। बात सही है आपकी, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा इंतजार करिए, अब ये वही क्वेश्चन आ गया है भाई। देखो समझो, अगर हम कोई ऐसा सेट ले लें जहाँ पे रिलेशन हो इज सिमिलर टू, इज पैरेलल टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस तरीके के रिलेशन हम ले लें तो वो इक्विवेलेंस होगा। सोच के देखो भाई, क्या लाइन अपने आप से पैरेलल होती है? बिल्कुल होती है। अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो क्या वो लाइन उससे पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी, है ना। और अगर कोई एक लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन से पैरेलल है तो क्या पहली और तीसरी पैरेलल है? बिल्कुल होंगी। इस तरीके के जो रिलेशंस होते हैं उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन हम देख लेते हैं ज़रा सा, आइए देखते हैं। तो चलो भाई ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक दफ़ा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार ए और बी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, दोनों के दोनों जेड के एलिमेंट्स हैं। जेड यहाँ पे क्या है बच्चों? जेड यहाँ पे है सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है भाई। तो यार a माइनस बी डिविजिबल बाई 5 ये रिलेशन दे रखा है, a माइनस बी डिविजिबल बाई 5। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। a माइनस बी डिविजिबल बाई 5, भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि a के साथ रिलेशन होल्ड करे। क्या a, a होगा रिलेशन में? देखते हैं भाई।
a माइनस बी की जगह हम a माइनस ए पुट कर देते हैं। क्या a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5? जरा खुद से पूछ के देखो, इज डिविजिबल बाय 5? क्या a माइनस ए डिविजिबल बाय 5 होता है? a माइनस ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या 0 इज डिविजिबल बाय 5 होता है? बिल्कुल भाई, 0 सभी नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। 0 इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 5, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है भाई। अब ध्यान से देख लेना, रिफ्लेक्सिव बता दिया इस बार, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ, मतलब दूसरे इसकी तरफ, रिलेशन की तरफ, सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए भाई? अगर ए बी के साथ बनाना तो बी ए के साथ बनाए। चेक करें भाई, अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 इफ देन b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5। ये भी चेक करेंगे हम साथ में। क्या भाई, अगर a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है तो क्या b माइनस ए भी डिविजिबल बाय 5 है? ये चेक करेंगे भाई। a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स एनी इंटीजर, ठीक है भाई। मान लो हमने 5 टाइम्स यहाँ पे ले लिया r, ठीक है, वेयर r इज एनी इंटीजर, तो भाई 5 से डिवाइड होगा तो बात बन जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है? a माइनस बी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखें जरा, क्या b माइनस ए भी 5 से डिविजिबल होगा? भाई b, अगर इफ दिस इज द कंडीशन, तो b माइनस ए अगर हम बनाएंगे, b माइनस ए इसको अगर हम बनाएंगे तो भाई यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा और 5r हो जाएगा। b माइनस ए कितना हो जाएगा? माइनस का 5r हो जाएगा। अभी भी क्या 5 से डिविजिबल है? ये बिल्कुल डिविजिबल है। b माइनस ए की वैल्यू हो रही है माइनस 5r, और माइनस 5r भी 5 से डिविजिबल है। भाई इंटीजर होना चाहिए तो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर द रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। भाई सिमेट्रिक भी हो गई ये रिलेशन, क्या हो गई? सिमेट्रिक भी हो गई। तीसरा चेक कर लें भाई, तीसरी वाली वैल्यू, तीसरी वाली रिलेशन भी चेक कर लेते हैं, तभी तो ना इक्विवेलेंस बनेगी भाई, हैं। तीसरी वाली में क्या है भाई? 3 एलिमेंट्स लेनी पड़ेंगे, a b और c, ठीक है। माने a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 एंड b माइनस c इज डिविजिबल बाय 5। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं देन a माइनस c इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। देखिए भाई, इसको प्रूफ करना है। ये अमूमन जो क्वेश्चन है इसमें हमें प्रूफ ये करना है कि इक्विवेलेंस है। ये मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने ऐसे ही इन जनरल लिख दिया जो सीरीज में हम पढ़ा रहे थे, ठीक है। देखिए भाई, a माइनस बी अगर डिविजिबल बाय 5 है तो यानी हम, इट इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 5r, वेर इन 5r इज सम इंटीजर, ठीक है। ऑल्सो या एंड b माइनस c इज इक्वल टू 5 से q, वेर इन r एंड q दोनों के दोनों, r और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है भाई। अच्छा भाई, क्या ये हम प्रूव कर सकते हैं कि साहब इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की, ये दोनों जो इक्वेशन है ये जो दे रखी हैं इनकी वजह से क्या हम a माइनस सी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 प्रूव कर सकते हैं? देखिए ज़रा, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें और दोनों को ऐड कर दें तो भाई हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5r प्लस 5q। हमने क्या किया है? 1 एंड 2 को ऐड कर दिया है, तो ये बात बन जाएगी। देखो भाई, तो ये दोनों चले गए, a माइनस सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ r प्लस q, यानी कि a माइनस सी जो कि 5 टाइम्स ऑफ समथिंग है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखने से पता चल रहा है भाई, इट इम्प्लाइज a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो भाई ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया भाई। देखो मैंने एल्जेब्रिकली प्रूफ किया है, वैल्यूज लेके प्रूफ नहीं किया। अगर प्रूफ करना होगा तो एल्जेब्रिकली ही प्रूफ कर सकते हैं हम, वैल्यूज लेके प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि एक पैर लोगे तो फिर दूसरा लेना पड़ेगा, फिर तीसरा लेना पड़ेगा। एल्जेब्रा इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। मैंने a b c x y z से ही लेके प्रूफ कर सकते हैं हम, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो भाई, सारे के सारे रिलेशन बन रहे हैं, तो यानी कि देयरफॉर इट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
ठीक है भाई, with this we wind up. This was a session based on question answers of types of relation. I think understandable है, नहीं है तो भाई बिल्कुल कमेंट करें, let me know and hope that helps.